बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खैर खैरियत से रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये जो गाड़ी है टोयोटा करोला 2007 मॉडल है। इस गाड़ी में चेक इंजन की लाइट ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है। तो ये चेक इंजन की लाइट कभी कभी ऑफ़ हो जाती है और कभी कभी अपनी मर्ज़ी से ऑन हो जाती है। अमूमन ज़्यादा गाड़ी को जब हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते हुए ये चेक इंजन की लाइट ब्लिंक करती है और साथ ही ये चेक इंजन की लाइट आ जाती है। एक दफ़ा बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी चेक इंजन की लाइट आ रही है इसकी। गाड़ी को बंद करूँगा, जैसे ही मैं सलम मारूँगा अब इसकी चेक इंजन की लाइट आप देख सकते हैं चली गई है। कोई रीसेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो गाड़ी को जैसे ही मैं थोड़ा सा ड्राइव करूँगा इसकी चेक इंजन की लाइट जो है दोबारा आ जाएगी। तो ये गाड़ी में ये फॉल्ट है। तो इसको हम एक दफ़ा डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ का कोड है। ठीक है, एशिया में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टोयोटा सेलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं टोयोटा की ऑप्शन, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जापान एरिया। ठीक है, मैनुअल भी आप चेक कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। हम ऑटो सिलेक्शन कर देंगे। गाड़ी का चेसिस नंबर, मॉडल नंबर जो है ये ऑटोमेटिक खुद रीड करेगा। पुराना मॉडल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड लगेंगे। बोल रहा है कि इंस्टॉलिंग प्लीज़ वेट। ठीक है, ये कौन सा इंजन है, 2ZZ है या 1ZZ है। ठीक है, तो हम ये 1ZF की करेंगे। ये आप देख सकते हैं करोला की ऑप्शन है फर्स्ट पे, करोला। ठीक है, आफ्टर 2004। ठीक है, यहाँ से हम डायग्नोस करेंगे। यहाँ से हम ऑटो स्कैन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंजन में फ़ॉल्ट एक बोल रहा है। तो इसका फ़ॉल्ट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम एक पास कर देंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम पास करेंगे, यहाँ पे रोक के सीधा हम इंजन में जाके इसका कोड चेक कर लेते हैं कि गाड़ी में किस चीज़ का फ़ॉल्ट है और ऐसा क्यों हो रहा है इस गाड़ी में। इंस्टॉलिंग प्लीज़ वेट। रीड फॉल्ट कोड करेंगे यहाँ से, फिर एक दफ़ा रीड फॉल्ट कोड। प्लीज़ वेट बोल रहा है, 1-2 सेकंड लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कोड निकल आया P0325, P0325 नोक सेंसर 1 सर्किट बैंक और सिग्नल सेंसर। तो सेंसर का कोड आ रहा है, इसका एक ही सेंसर आएगा, नोक सेंसर। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो सर्किट का कोड जब भी आएगा आपको समझ आना चाहिए या तो आपकी वायरिंग में इशू है या आपका ग्रिप नहीं लगा हुआ। तो इसको बाहर चल के मैं चेक करूँगा ये एक वायर वाला सेंसर है या 2 वायर वाला है। कुछ गाड़ियों में 2 वायर वाला नोक सेंसर होता है, कुछ गाड़ियों में एक वायर वाला सेंसर होता है। तो इसको जाके हम फॉल्ट को देखते हैं, इसकी वायरिंग में मसला है या इसका ग्रिप नहीं लगा हुआ। तो सेंसर भी इसका चेक कर लेंगे। इसका सेंसर ऑलरेडी कस्टमर कह रहा है कि सेंसर इसका मैंने 2 दफ़ा चेंज करवा लिया हुआ है। तो ये श्योर हो गया इसके सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है। इसको बाहर चल के चेक करते हैं। दोस्तों गाड़ी के मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर मैनिफोल्ड ओपन किया है। मैनिफोल्ड ओपन करने के बाद इसका एक वायर वाला नोक सेंसर है। ये एक वायर वाला सेंसर होगा, उसके सेंसर को जब इंजन में फिट करते हैं तो उसके अंदर ग्राउंड आ जाएगा सेंसर में। जो इसकी एक वायर होती है ये आउटपुट सिग्नल होगी जो सीधा ECM में जाएगी। इस सेंसर का क्या काम होता है, इस सेंसर का काम ये होता है कि जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इंजन के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है, वाइब्रेशन वो उसको नोट करता है। नोट करके
वो उसका सिग्नल बना के ECM को सेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट अगर आप रेस देंगे, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी वोल्टेज की जो वैल्यू है, जो आउटपुट जा रहे हैं सिग्नल ECM में, वो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एक माइक्रोफोन होता है जो फ़ोन की मदद से ECM को अपना सिग्नल सेंड करता है। अगर इंजन के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये ECM को अपना सिग्नल देगा कि इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम, और साथ ही इसकी चेक इंजन की लाइट आ जाएगी। और इसका एक दूसरा काम ये भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई है या आपका कोई अंदर से इंजन के अंदर कोई पिस्टन वगैरह टूट गया, रिंग टूट गया, ठीक है, कोई भी इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो ये अपना सिग्नल देगा ECM को कि इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, और ये इंजन को ऑफ़ करवा देगा, तो जिससे कंप्यूटर को पता चलेगा और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इस गाड़ी में जो फॉल्ट निकला है, इसकी वायर का मसला है, वायर इसकी ECM तक नहीं बोल रही। आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं बाहर से डायरेक्ट वायर डाल के लाया हूँ, जो इसका नॉक सेंसर है उसकी वायर से मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ। ये ECM की वायर पे मैंने डायरेक्ट लगाया है। ये ECM का जो पहला ग्रिप है, इसकी 2 नंबर वायर आएगी, ब्लैक कलर की है। इसके साथ मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, बाईपास किया। ठीक है, तो वायर इसकी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसकी चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही, गाड़ी को रोड पे ड्राइव भी किया। अब इसका जो मसला आ रहा था, गाड़ी में चेक इंजन की लाइट आ रही थी गाड़ी को जब हम ड्राइव करते थे, वो मसला इसका क्लियर हो गया। तो गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉल्ट है, इसकी वायर का मसला, वायर कहीं से इसकी डिस्कनेक्ट है। तो ये बड़े वाला ग्रिप है, तो इसकी 2 नंबर वायर बनेगी ग्रिप से, और ये ब्लैक कलर इसका कलर कोड होगा वायर का। तो मैंने बाहर से डायरेक्ट वायर डाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इस वायर को मैं अच्छे तरीके से रिपेयर करके बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। गाड़ी में अब चेक इंजन की लाइट जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो गाड़ी को मैं ड्राइव नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको समझ आ जाए। ये देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। ठीक है, गाड़ी को ड्राइव भी कर लिया। तो ड्राइव करने के बाद इसकी चेक इंजन की लाइट बिल्कुल नहीं आई। तो गाड़ी में ये वायर का ही मसला था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अपने कमेंट भी कर दिया करें। तो आई होप आपको वीडियो की समझ भी आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।